जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। यह तन धन कुछ काम ना आवे। यह तन धन कुछ काम न आवे। पड़ी लड़ाई जाम से, पड़े लड़ाई जाम से। अब तो समय मिलायति सुंदर। अब तो समय मिलायति सुंदर। शीतल हो बचे घाम से, शीतल हो बच घाम से। सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु। सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु। मन ही हटाओ काम से, मन ही हटाओ काम से। मन इंद्रिय कुछ बस कर राखो। मन इंद्रिय कुछ बस कर राखो। पियो घूंट गुरु जाम से, पियो घूंट गुरु जाम से। लगे ठिकाना मिले मुकामा। लगे ठिकाना मिले मुकामा। छूटो मन के दाम से, छूटो मन के दाम से। भजन करो छोड़ो सब आलस। भजन करो छोड़ो सब आलस। निकल चलो कलिग्राम से, निकल चलो कलिग्राम से। दम दम करो विनती गुरु से। दम दम करो विनती गुरु से। वही निकारे तन चाम से, वही
लगो जाए सतनाम से। जोड़ो री कोई सूरत नाम 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 से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जीवात्मा परमात्मा के अंश ये बंद हो गई। अब यह और किस्म किस्म बंद हुई। कैसे इस तरह से उन्होंने बंधन ने इसको बांधा। आप ये समझो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये क्या है? ये बंधन जिनको 5 नाग कहा गया, इसी में देखो बंधे पड़े हुए हो। काम की वासना में आप समझो उसको पूरा करने के लिए परेशान रहते हो दिन भर, और उसके लिए काम करते हो, रोज आ जाता है। इसकी वजह से यानी समझो कि आपके सामने परेशानी आ जाती है, लोभ बढ़ता है, तो निर्दिशा की तरह से दौड़ते रहते हो, उस प्रभु को भी नहीं समझ पाते हो, उसको भी भूल जाते हो। तो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उसको भी आप भूल जाते हो योग में, और वो इतना व्याप्त हो जाता है कि गुरु को भूल जाते हो, परमात्मा को भूल जाते हो, मोह में इस तरह से जकड़ गए हो, और अहंकार ये विनाश कर दे रहा है। तो आपको समझने की जरूरत है, इन चीजों को उभारने के लिए ये ड्यूटी लगा दिया उन्होंने, इसने लगा दिया जिन्होंने ये दुनिया बनाया, जिन्होंने इस जीवात्मा को इन शरीरों में बंद करवाया। आप ये समझो उन्होंने ड्यूटी लगा दिया। किसकी लगा दिया? अपने बेटों की। बेटे कौन है? यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने और लोगों की ड्यूटी लगा दिया। जैसे यर्की साहब होते हैं, जिम्मेदारी दे दी जाती है जिले की कि आप इनकी सुरक्षा करो, इनकी देख रेख करो, और वो और पुलिस को भर्ती करवा देते हैं, गुरुबा तैयार कर देते हैं। ऐसे ही उन्होंने तैयार कर लिया। किसको? देवताओं को। 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू को उन्होंने तैयार कर दिया। किसी को किसी भी तरह से ये क्यों निकलने न पावन को बताने की जरूरत है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज का हिंदे द्वार जरो का नाना संतन सुर बैठे का थाना आवद्य कहीं विषय व्याधि टूटते दें कफा दुआ। ये आंख के पार, कान के पार, मुंह के दिव्या पार, नव्या पार, रोम रोम इनको उन्होंने बैठा दिया एक तरह से। उनका प्रकाश, उनकी रोशनी, उनके असर को इस शरीर में डलवा दिया। तो ये क्या है? 5 भूत, 25 नागिन इनको कहा गया। आपसे समझो त्रिगुण कहा गया। त्रिगुण कौन है? त्रिगुण नाश है। 3 गुण, ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन देवताओं के हाथ में, जैसे मन के जोर किसके हाथ में है? माया के। माया किसको कहते हैं? आद्या महाशक्ति, जिनको जिन्होंने दुनिया को बनाया, उनकी वो सेवा करती हैं। उन्हीं से अन्य 3 बच्चों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उन्होंने पैदा किया है, तो उनके हाथ में किया मन के जोर। तो चित्त के जोर को यानी ब्रह्मा के हाथ में ले लिया, और तो बुद्धि के जोर को विष्णु के हाथ में ले लिया, और अहंकार के जोर को शिव के हाथ में ले लिया। और सूरज यानी जीवात्मा जिसको कहते हैं, इसकी डोर यानी समझो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब जब इसकी डोर, ये क्या है?
जैसे ये जीवात्मा है, पावर शरीर को चलाती है, ऐसे इनमें भी पावर है, लेकिन वो पावर ऊपर में कहाँ काम कर देती, अपने लोक में, देश में, अपने स्थान पर थी, क्योंकि सबके अंदर जीवात्मा अलग अलग है और मन सबके अंदर अलग अलग है, चित्त का चिंतन सबका अंदर में अलग अलग है। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तो शक्तियां हैं, वो सबके अंदर अलग अलग हैं, तो बहुत है, तो ये वहाँ काम अलग अपने तरीके से करती है। अब इस जीवात्मा के साथ ये काम करती है, तो इनका जो संबंध है, रजोगुण का संबंध, तमोगुण का संबंध और आपके वो तमो और सतोगुण का संबंध, ये किनसे, ये देवताओं से है। और ये शक्तियां जो आएंगी, ये उनसे नहीं उत्पन्न हुई, ये वही चिकुटे से ही चल पड़ी है, जहां से ये वेदवाणी और जहां से ये समझो ये आकाशवाणी जिसको लोगों ने कहा, जहां से ये उतरी है, जिसको उस वक्त पर लिख दिया था ऋषि मुनियों ने कि यह आवाज ऊपर से उतरी है, यह आयतें उतरी हैं, इसका नियम बन गया, उसी का तो वेद बन गया, उसी को समझो भागवत में कॉन्डिट कर दिया बाद में लोगों ने, उसी से कृष्ण भगवान ने गीता का निर्माण कर दिया। नियम वही है, उनमें भी सब संयम और नियम सब यही चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अब लोग पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, इसीलिए जो नियम के प्रकृति का जो नियम है, भगवान का जो नियम है, उसके खिलाफ काम करते जाते हैं और फिर उनको सजा मिल जाती है। जैसे सूरज बहुत तेज चमक रहा हो, गर्मी दे रहा हो, अब उसमें हम नहीं जान पाते हैं, चल पड़ते हैं, नंगे पैर चल दिए तो कोले पड़ गए, नंगे से चले गए तो एकदम गर्मी बैठ गई तो दर्द पैदा हो जाता है सिर में। इसी तरह से अनिनम नहीं समझ पाते हैं तो बेचारे अनेक दुख झेलने लगते हैं। तो यह समझो प्रेम कि इसमें यह जो तमोगुण है, यह रजोगुण है और सतोगुण है, ये तीनों गुण खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, इनको नष्ट करना जरूरी होता है। जैसे देखो तमोगुण है, तमोगुण यानी किसको कहते हैं, तनिक देर में गुस्सा आता है, तनिक बात पर आदमी उछलने कूदने लगता है और ताकत हो बदन में तो मार पीट भी देता है, लेकिन भूखा आदमी सबको क्रोध करके किसी को पीट दे तो जो शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो कहां से पीटेगा। आप बोलो, आप समझो कि हानि तमोगुण उसका खत्म होगा और फिर रजोगुण भी खत्म होता है। रजोगुण किसमें आता है, इसका पेट भरा हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होती है, उनका मन कैसा है, आराम करें, बढ़िया बढ़िया खिला दो दही बना गुड़ डाल करके बढ़िया दही खिला दो तो कहते हो पराठा खाएंगे दही के साथ, आलस्य आएगा, गाड़ी नहीं चलाएंगे, लड़ जाएंगे, तरह तरह का अनुभव लोग बताते हैं कि ऐसे पराठा खाया, अन्न समझो दही डाल करके खा करके गए, आलस्य आ रहा है, मालूम पड़ा आलस्य आ रहा है, गाड़ी खड़ी है, लेकिन तो भी ये दिमाग काम नहीं कर रहा आलस्य में कि उधर न ले जाए और लड़ गए। आपके दिल्ली की घटना आदमी ने बताया या अनुभव की बात बताया, तो आप ये समझो प्रेमी, इसीलिए जो है वो खान पान पर परहेज किया जाता है कि यह जो प्रवृत्ति है ये खत्म, रजोगुणी गुण ये खत्म और सतोगुणी के सुर खत्म करने पड़ते हैं। क्योंकि ये इसकी जो डोर है वो किसके हाथ में है, विष्णु के हाथ में, और ये नहीं चाहते हैं कि जीव निकलने पावे, तो ये देते पूरा है। जैसे शिव को कहा गया कि अवघड़ वाणी है ये, लेकिन वो देंगे भी क्या, कि उनके पावर में होगा वही देंगे। जहां जाने के लिए देवता तरसते हैं, जहां जाने के लिए जो स्थान पाने के लिए देवता मनुष्य शरीर मांगते रहते हैं, नर समान ने कौन देही जीव चराचर या चलते हैं, ये वहां कैसे पहुंचा सकते हैं। लेकिन इनके हाथ में जो चीज है उसको तो ये दे ही देते हैं। तो क्या दे देते हैं, ये दुनिया की लुभावनी चीजें दे देते हैं, धन दे देते हैं, कुछ परिवार में बढ़ोतरी कर देते हैं, घर मकान की इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन ये सब कोई साथ में लेकर जाता है। सोचो जब शरीर पूरा होगा
जब सांसों की पूंजी खत्म होगी, जब इस दुनिया संसार से जाने का समय आ जाएगा, तो ये चीजें कोई साथ जाएंगी? कभी नहीं जाएंगी। तो ये देते भी हैं तो क्या देते हैं? दुनिया की चीजों को देते हैं। तो शत्रुगुणी प्रवृत्ति कब आती है? आपको अभी अभी बताने प्रसंग आया है। तो जैसे पुण्य और पाप के लिए कहा गया कि पुण्य और पाप ये है, यानी समझो कि दोनों ये परमात्मा के रास्ते में जीवात्मा के कल्याण में बाधक बनते हैं। पाप करोगे नरक जाओगे, मार पड़ेगी वहां, और पुण्य करोगे शरीर से तो स्वर्ग वैकुंठ जाओगे। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ के देवताओं को कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आराम। लेकिन उस आराम को वो भोग नहीं पाते हैं। किसी के सिर में दर्द हो या किसी बात की किसी को चिंता हो, फिक्र हो, बढ़िया बढ़िया खुशबूदार मिठाई, बढ़िया बढ़िया खीर ला करके रख दो, तो उसमें उसको स्वाद नहीं मिलेगा। फिक्र में, चिंता में, तो उसका आनंद सच पूछो तो नहीं ले पाते। उनको फिक्र रहती है कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो पाप का नाश तो जल्दी हो जाता, लेकिन पुण्य का नाश जल्दी नहीं होता है। आप ये समझो, विशेष रूप से कहाँ? स्वर्ग और वैकुंठ में, क्योंकि देवता ऊपर रहती। जैसे एक छत है, छत पर चढ़ जाओ तो नीचे का सब दिखाई पड़ेगा, नीचे से ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है कि कितने आदमी बैठे हैं वहां पर। ऐसी चूंकि वो लोग ऊपर है, देवलोक, तो वहां से ये सब दिखाई पड़ता है। तो देखते हैं वो कि देखो जन्मते वक्त बच्चा रो रहा है, देखो मरते वक्त हड्डी हड्डी चटक रही है, तो इसकी उनको रहती है फिकर। अब ये संत का पक्ष है, हाँ पुण्य को दोनों नष्ट करा दे। आप पुण्य जब दोनों नाश है और तब पावे मुक्त है, तो कैसे नष्ट होता है? आप ये समझो, ये सब जो नियम है और संयम है, ये जो बनाया महात्माओं ने, ये है पहली सीढ़ी। अब आपको बताऊं मैं, पाप और पुण्य बनता कैसे। जैसे आप किसी के यहाँ गए हो, आप गए हो किसी के, अब कोई सामान रखा है, अब मन कहता है कि लाओ ये घर में चले गए चाय लेने के, और ये कीमती सामान है, बढ़िया सामान है, इसको हम ले लें, इसको ले गए, चुरा ले। अम्मन ने इच्छा किया, अक्षित ने चिंतन किया, हाँ पैसे मिल जाएंगे, ले लिया जाए। अब ये जिनके हाथ में ये डोरी है, उन लोगों ने खिंचाव किया, पूर्ण पैदा किया, मन पूर्ण पैदा करता है। अक्षित चिंतन करके उसका निर्णय ले लेता, हाँ हाँ ले लिया जाए। बुद्धि की डोरी किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। तो विष्णु डोरी को खींचते हैं, और विष्णु डोरी को खींचते हैं, कहते हैं भाई तो भी लगाता है, कल लग जाएगा तो सजा भोगना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जिसका भी छूट जाएगा। तो फिर माँ सोचती है ये नहीं खाएगा, इसका पाप कर्म नहीं बनेगा, पाप कर्म इसका नहीं बनेगा। तब तक जैसे माया ये सोचती है, मन ये सोचता है, जैसे अरे समझो मन ये कहता है कि ये चीज हमको भा गई है, और ये समझो कि बुद्धि लग रही है, कैसे वो शिव की अहंकार की डोरी को खींच देते हैं। अरे उठा लो, रख लो, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो हम लखपति हो जाएंगे, लाखों रुपए की चीज है, रख लो, जो होगा वो देखा जाएगा। पर चुरा लेता, अब चुरा लिया तो क्या बना? पाप बना। पूरी कैसे बनता है? कोई भूखा है और दरवाजे पर आ गया, अब मन ने कहा भूखे को लाओ रोटी खिला दें, बड़ा भूखा है। उसी समय समझो विचित्र चिंतन करेगा, हाँ भाई पूरे होता है, पूरे होता है खिलाने से, सब कहता हूँ कितने चिंतन। बुद्धि ने भी पूर्ण बुद्धि लगा दिया कि देखो रोटी खिलाया, पानी पिलाया, जिन लोगों ने रुपया पैसा की कमी नहीं होने पाई, माया खुश हो जाती है जब
दूसरे के हित के लिए खर्च कर देते हैं रुपया को, पैसा को, यही माया। और फिर माया यही बताएगी। तो फट से बुद्धि ये कहती हाँ हाँ ठीक है। अब आप ये समझो कि फिर आदमी सोचता है यानी कि न दें, खिलावें कि न खिलावें, तब तक यानी समझो कि शो गोरी पीट देते हैं, मैंने खिला दो खिला दो खिला दो खिला दो। वो ये सोच ही रहा है कि खिलावें न खिलावें, दें कि न दें, करें कि न करें, अरे दे दो बस। आप ये समझो खिला देता तो उससे क्या होता है, पूरी बन जाता है। तो पूरी बन जाएगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, और पाप बन जाएगा तो नट जाना पड़ेगा। ऐसे दोनों बंधन है। किसी को सोने की हथकड़ी लगा दी जाए या लोहे की हथकड़ी लगाई जाए तो हथकड़ी रहेगी, बंधन तो बन नहीं है। तो कहा गया पाप पूरी जब दोनों नाश। तो ये जो अनिल रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये पूरी ये नष्ट होती। 3 दिन में जब हल्का शरीर रहता है, आप ये समझो जब हल्का शरीर ये रहता है 3 दिन में, तब आप ये समझो कि ताकत में कमी आ जाती है। मन नहीं कहता है कुछ करो, सुस्त हो जाता है, मन कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जबान से स्वाद लाता है, ये तो सब कुछ करता है ना। आपके पास देखने का काम करता है, दिव्या के पास खाने का काम करता है, नव्या का स्वाद लेता है, कान से सुनाने का काम, मन ही सब कुछ करता है। तो मन इससे कमजोर पड़ा। और फिर उसके बाद में 3 दिन के बाद में ये रजोगुण खत्म होता है। और फिर जब यानी समझो कि एकदम से कमजोर शरीर हो जाता है, जैसे चाहे रोग से ही कमजोर हो जाए, तब वो किसको याद करता है? भगवान को। कहते हैं ना कि दीन गरीबी को अनुमांगने चाहिए, दीन गरीबी मांग तेरे भले के कहूं। आप फिर समझो दीनता मांगनी चाहिए, गरीबी मांगनी चाहिए। किस से? सदगुरु से, कि जिससे यानी हमारी ये जो इच्छाएं हैं दुनिया की ये खत्म हो जाएं। तो आप ये समझो कि ये सतोगुण भी खत्म होता है। उस समय याद करता है, प्रभु को याद करता है। इसीलिए देखो जो लोग यानी नवरात्र में उपवास करते हैं, इनका मन भजन में ज्यादा लगता है। आप ये समझो अब वो सत्संगी करते हैं, उनका मन भजन में लगता है। जो दुनियादार करते हैं और इसी को अपना लेंगे तो वो किसको याद करेंगे? जिसको भी भगवान मान लेंगे उसी को याद करेंगे। तो आप ये समझो 3 दिन में ये यानी 9 दिन में ये तीनों चीजें हो जाती हैं खत्म। तो मन हो जाता है ये कमजोर। आप ये समझो जो इन शरीर के बाहरी इंद्रियों पर बैठ करके रस लेता है, आँख कान मुंह और ये सब, ये हो जाता है कमजोर। और सूरत जो है यानी समझो कि सूरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं, तब समझो मन उसका ये साथ दे देता है। और इस यानी पिंड से निकल करके सूरत फिर अन्य लोक ब्राह्मण लोक में शब्द को पकड़ करके जाने लगती है। अब आप कहोगे कि शब्द क्या है जो नए लोग आए हो? शब्द ही सब कुछ है। शब्द ही से ये दुनिया बनी, शब्द से ही ये संसार बना, शब्द को ही सब कुछ बताया गया, शब्द ही सुख देता है। आपके समझो कहा गया कौवा किसका धन है और खोल किसको दे, मीठी बोली बोल कर बस में सबको कर ले। समझा? तो मुंह से क्या निकला? शब्द निकला। और बता दें, साफ कर दें, इसको क्लियर कर दें। कोई बच्चा है या आप ही हो मान लो, और कोई बुढ़ी माँ है, उससे कहो माता जी 1 रोटी दे दो, बड़ी भूख लगी। तो नहीं होगा तो बना के लाएगी, दे दे। और अपनी ही माँ से कहो ए मेरे डैडी की वाइफ, ए मेरे पिताजी की पत्नी, मुझे रोटी दे दो। तो रोटी देगी कि थप्पड़ देगी? सोचो। मुंह से बाप वही निकली रोटी दे, ए माता जी रोटी दे। लेकिन शब्द बदल गए, और शब्द जब बदल गए तो रोटी की जगह थप्पड़ मिल गया। ऐसे ही शब्द ही सब कुछ है। शब्द ऐ समझो, शब्द में ही अमृत है, शब्द में ही सुंदरता है, शब्द में ही सुख है। शब्द में क्या है? आकर्षण है। आकर्षण किसमें होता है? चुंबक में।
जिसमें भी पावर होता है उसमें आकर्षण हो जाता है। कैसा पावर, चाहे धन का पावर, चाहे बल का पावर, चाहे सुंदरता का पावर, चाहे पद का पावर, पावर होता है तो पावर की तरफ खींचते हैं। तो वो जो जीवात्मा है पावरफुल है, शब्द जो है वो पावरफुल है, तो शब्द के साथ जब इसको जोड़ देते हैं सूरज को, सब वो दिल को एक चुंबक की तरह से खींच करके ले जाती है ऊपर, और फिर एक द्वार से दूसरे द्वार, दूसरे द्वार से, ये जितने शब्द हैं ऊपर के, ये अपने अपने पावर में आ जाते हैं। जैसे आप देखो ऊपर से बूंद गिरती है तो बूंद जो रहती है भारी रहती है, बीच में आती कमजोर हो जाती है, जमीन में पड़ते पड़ते बहुत कमजोर हो जाती है। ऐसे ही ये सब उतरते उतरते एक तरह से कमजोर हो गया यहाँ, और ऊपर जब ये पहुंचता है तब समझो कि बहुत ताकत इसमें हो जाती है, खींच कर ले जाने की बड़ी क्षमता हो जाती है। अब वो शब्द तो कोई देखता नहीं है, सूरज को लोगों ने देखा अपने, जिसको सूरज को देखा लोगों, ये आत्मा कब दिखाई पड़ती है? ये आत्मा क्या है? जब अंदर में चरण कमल है, अंदर में इसके रूप को जब देखते हैं, कमल चरण कमल में गुरु जहाँ बैठे हुए हैं वहां जब ये पहुंचती है और उनके चरणों को ये जब देखती है तब या उसी में अपना रूप दिखाई पड़ता है। जैसे कांच होता है, शीशा होता है, इस चेहरे को उसमें देखो, ऐसे ये जीवात्मा उस अपने रूप को देखती है उसमें, तो अपना रूप तो दिखाई पड़ जाता है लेकिन वो शब्द नहीं दिखाई पड़ता है, समझा? तो क्योंकि वो यानी समझो कि पावर उसका बढ़ता जाता है और पतला रहता है, पावर बढ़ता है, लेकिन इस जीवात्मा का भी पावर बढ़ता जाता है। जब तक इस शरीर के अंदर रहती है इसकी चाल चींटी की तरह रहती है, जब ये छोड़ती है ऊपर जाती है तो इसकी चाल मछली की तरह हो जाती है, और फिर और आगे बढ़ती है तो मकड़ी जैसे बहुत तेज चलती है, इसकी चाल हो जाती है, और आगे जब निकल जाती है एकदम से शब्द में जब ये विलीन होती है, चारों शरीर छोड़ जाते हैं, मान करो अन्न स्नान करती है, विहंगम गति हो जाती है। तो शब्द के लिए कहा गया जोरोरी कोई सूरत शब्द से। जय गुरुदेव। जो कभी न देखा न सुना, आइए देखिए और सुनिए। शरद पूर्णिमा सत्संग में आओ, पूर्ण चंद्र का दर्शन पाओ। वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग एवं नामदान। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 प्रातः 6 बजे से एवं सायं 4 बजे से। 7 अक्टूबर 2025 को प्रातः 6 बजे से। स्थान नवीन मंडी स्थल, कानपुर हाईवे, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर 9838359809 व 9695975601। जय गुरुदेव।